सो हाय, दिस इज़ ऋतुराज जायसवाल। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टेक्स्ट और इंस्टा पे डीएम्स आ रहे हैं कि जैसे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे स्ट्रेटेजी बताओ, कितने मंथ लगेंगे पीओ बनने में, टीचर्स कहाँ है, कौन से फॉलो करें, यूट्यूब से पढ़े या कहाँ से पढ़े, मतलब आपने कैसे किया। मतलब ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनका मैं पर्सनली तो रिप्लाई नहीं कर सकता, बट मैं इस वीडियो में आपको अपना बताऊंगा। मैंने अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कहाँ से पढ़ाई की, स्टार्टिंग कहाँ से की, मीन्स क्या क्या किया मैंने और कितना टाइम लगा मुझे। आई होप आपको इन सब मेरी जर्नी से सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। हेलो, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरी जो जर्नी है एस्पिरेंट वाली वो स्टार्ट हुई थी 2021 के लास्ट में एंड 2022 स्टार्टिंग। हाँ, वही लास्ट और स्टार्टिंग दिसंबर नवंबर के टाइम में मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। सो उस टाइम जो मैंने किया था, जैसे यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जो जैसे मुझसे पूछ रहे हो वैसे मैं पूछता था लोगों से स्ट्रैटेजी बताओ, या किसी के यूट्यूब पे वीडियो देख ली स्ट्रैटेजी, किसी टीचर की वीडियो देख ली स्ट्रैटेजी, कहाँ से पढ़ना, कौन सी बुक पढ़ना, टीचर्स कौन से हैं, ये सब मैं जैसे आप ढूंढ रहे हो वैसे मैं भी ढूंढ रहा था। सो जो मैंने स्टार्ट किया उस टाइम मुझे स्ट्रैटेजी लोग बताते थे कि ये वाली किताब खरीद लो। जैसे मैंने एक राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक ली, क्लास नोट्स लिए, फिर इंग्लिश की जिसने जिसने जो जो बोला, कॉमन मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ब्लैक बुक, एक इंग्लिश की रेड कलर की छोटी बुक आती थी, नाम याद नहीं आ रहा, वो ली। फिर मतलब 3-4 इंग्लिश की बुक ले ली, 3-4 मैथ्स की बुक ले ली, रीजनिंग की अरिहंत की ले ली, मेंस की ले ली। ऐसे करके मैंने बुक्स सारे जमा कर लिए कि अब पढ़ाई करनी है। ये बुक्स हो गए, ये मेरे नोट्स हो गए, और अब लाइब्रेरी जॉइन करके मस्त पढ़ाई होगी, 1 साल में सिलेक्शन। तो ये था मेरा स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया बुक्स लेके, गया बुक पढ़ने, नहीं हुए क्वेश्चन। उसके बाद मैं जाता यूट्यूब पे, वो जो बुक्स पे बारकोड स्कैनर होता है, स्कैन कर क्वेश्चन हो जाते हैं, वो गया, बारकोड स्कैन किए, क्वेश्चन करा, वो क्वेश्चन हो गया। ऐसे कर करके मैंने 2021 लास्ट से और 2022 अ, जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया था आरआरबी का तब तक मैं यही कर रहा था। ये सब किया मैंने, मस्त पढ़ाई हो रही थी, लग रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया। फिर आया एग्ज़ाम मैंने एसएससी का भी दिया उस टाइम, एसएससी एमटीएस का दिया, एसएससी सीएचएसएल दिया, आईबीपीएस आरआरबी दिया, ये सारे एग्ज़ाम मैंने दिए। सब में बहुत कम मार्क्स आए, मतलब समझ ही नहीं आया, पेपर गया, पेपर खत्म। ऐसा हुआ उस 2022 के अटेम्प्ट में, जो मेरा वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था। सब में पेपर में गया मैं और आ गया वापस। समझ ही नहीं आया हुआ क्या पेपर में, कि मैंने तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस बुक से उस बुक से, सारी बुक्स भी है मेरे पे, फिर भी ऐसा मेरा था। सो 2022 में मैं सारे एग्ज़ाम में गंदे मार्क्स लाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की, मतलब मैंने सोचा कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सो 2020 तो सो उसके बाद मैंने स्टार्ट की, तो मैं रीज़निंग का बताता हूँ, मैंने रीज़निंग का क्या स्टार्ट किया था उस टाइम। पज़ल्स होते हैं जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स, वो जो छोटे-छोटे होते हैं, जो हमें 1 मिनट में करना होता है एग्ज़ाम में, वो मैंने स्टार्ट किया धीरे-धीरे यूट्यूब से ही। अंकुश लांबा सर थे, उनसे स्टार्ट किया मैंने ये सारे पज़ल्स कर लिए, सारी ट्रिक्स पढ़ ली, गोले वाले, ये वाले, वो वाले, सारे ट्रिक्स रीज़निंग के ए टू जेड सारा हो गया मेरा। क्वेश्चन आते ही मैं ये बना देता था। उस टाइम ऐसा कॉन्फिडेंस, ट्रिक्स पढ़ के आ गया था। ये हो गया मेरा रीज़निंग का। मैथ्स में भी सेम, स्पीड मैथ्स जो होती है वो मैंने सारे टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब रट लिए अच्छे से बिल्कुल। और बाकी जो मैथ्स के कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज रेशियो, वो मैंने एसएससी के टीचर्स से पढ़ लिया। जैसे गगन प्रताप हो गए, अभिनव शर्मा सर और राकेश यादव सर, इन सब से एक-एक, क्योंकि मैंने सारे क्लासेस जो भी पढ़ाई की है मैंने फ्री में की है यूट्यूब से ढूँढ-ढूँढ के। तो मेरा यही चल रहा था, यहाँ से वो चैप्टर कर लो, वहाँ से वो चैप्टर कर लो, जो अच्छा पढ़ा रहा है, ये मैं करता गया। ऐसे कर के मैंने मैथ्स भी, मतलब प्री के क्वेश्चन कर देता था। और इंग्लिश की बात रही तो इंग्लिश में वही बुक्स में, इंग्लिश में रीडिंग कहीं से सुना, किसी ने नहीं बताया रीडिंग करो, तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर द हिंदू पढ़ना समझ नहीं आता था पर करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद वर्ड मीनिंग की ब्लैक बुक में वर्ड मीनिंग करना स्टार्ट कर दी। मतलब जो जहाँ-जहाँ से मुझे टिप्स मिले, स्ट्रैटेजी मिली, मैंने स्टार्ट कर दिया। सो उसके बाद आए आरआरबी की
आरआरबी के एग्ज़ाम सारे प्रीलिम्स के। सो मैंने एग्ज़ाम दिया और आरआरबी में क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों में प्री में फ़ेल हो गया। ज़्यादा मार्क्स से फ़ेल नहीं हुआ, 4-5 मार्क्स के मार्जिन से मैं फ़ेल हो गया प्रीलिम्स में आरआरबी के। फ़ेल होने के बाद चलो कोई नहीं, फिर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था कुछ ही दिन बाद, उसको दिया। मेरे आईबीपीएस क्लर्क में अच्छे खासे मार्क्स थे। मीन्स 85 के आस-पास मेरे आईपीएस क्लर्क में मार्क्स थे। उस आईपीएस क्लर्क के मार्क्स ने मुझे जो किक दिया मुझे कि मेरा प्रीलिम्स की तैयारी हो गई थी। आरआरबी में फ़ेल होने के बाद और थोड़ा और मेहनत करने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी मेरी हो गई थी। आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में भी मैं पास हो गया, ठीक-ठाक मार्क्स से। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में भी मैं पास हो गया ठीक-ठाक मार्क्स से। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में भी मैं पास हो गया अच्छे मार्क्स से। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में मैं गया, बैठा मेंस में फर्स्ट मेंस था मेरा। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, 2023 की बात कर रहा हूँ। मेंस में बैठा आईबीपीएस क्लर्क के, पेपर खुला, समझ नहीं आया कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ, ना करूँ। मैं ढूँढता रह गया पेपर में रीज़निंग में कि क्वेश्चन कौन-सा करना है। पज़ल लेके मैं बैठ गया क्योंकि मैंने पज़ल्स की ही प्रैक्टिस की थी और सारे ट्रिक्स मैंने मिसलेनियस के पढ़े थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कौन-सा ट्रिक्स कहाँ लगाऊँ। पूरा रीज़निंग का पेपर खराब। रीज़निंग की वज़ह से मेरा पूरा मैथ्स भी गया, जीएस भी गया और इंग्लिश भी गया। आईपीएस क्लर्क में मेरे मेंस में गंदे मार्क्स आए, मतलब हाँ। उसके बाद पीओ में भी सेम चीज़ हुई। पीओ में तो पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन क्या आए हैं मेंस में। उसके बाद सेम एसबीआई क्लर्क में हुआ और सेम एसबीआई पीओ में हुआ। जब मैं फेल हो गया मेंस में, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा मेंस में होता क्या है। उस टाइम मुझे ये समझ आ गया था कि ये ट्रिक्स बस प्रीलिम्स के लिए होती है, वो भी अब शायद नहीं होती। उस टाइम थी, अब लेवल और बढ़ता जा रहा है, तो ट्रिक्स पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना। तो उस टाइम मुझे समझ आया कि ये ट्रिक्स वगैरह इससे कुछ होने वाला नहीं है। और पर मुझे उस टाइम किक भी मिल गई थी क्योंकि सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे और लोगों के होते नहीं है। अपना मस्त वीडियोज़ डाल रहा हूँ यूट्यूब पे अपने मार्क्स के, मतलब लगा था कि क्लियर कर लूँगा, बस एक अच्छी गाइडेंस चाहिए थी, समझना था कि मेंस कैसे क्लियर करना है। नहीं, उसके बाद मैंने टीचर्स ढूँढना स्टार्ट किया मेंस के लिए, तो मुझे मिले संजय सर। आर्ट ऑफ रीजनिंग चैनल है उनका, संजय सर, और मैथ्स के लिए हर्षल सर। हर्षल सर भी और एक कौशिक सर हैं, वो भी। तो जो रीजनिंग का मैंने स्टार्ट किया, मैंने उनकी वीडियोज़ देखी कुछ, मैराथन है हर टॉपिक्स के, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कोई ट्रिक नहीं बताया मेंस के लिए और वो खुद बोलते थे ट्रिक के चक्कर में फँसोगे तो होगा। तो वो मुझे थोड़ा कनेक्ट हुआ उनसे। फिर मैंने उनसे पढ़ाई की, स्टार्ट किया। ऐसे ही मैंने हर्षल सर से मैराथन देखी, उनका भी यही था, ट्रिक पे ज़्यादा नहीं रहते थे। उनका भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स के लिए मतलब स्टार्ट किया, आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट करता, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता था, डीआईएस करता था बेसिक से। ये मेरा चलता रहा। 2020 में 3 में फेल होने के बाद मैंने सारा फ़ोकस अपना मेंस पे कर दिया। प्रीलिम्स को छोड़ दिया। स्पीड मैथ्स का बस थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेता था एंड रीज़निंग तो बिल्कुल छोड़ दी थी प्रीलिम्स की। तो ये था मेरा रूटीन जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया था। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी का मतलब। तो मेरा ये था, मैं संजय सर से कर रहा था। उसी बीच मेरी संजय सर से पर्सनली भी बात हो गई। वो मेरा पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर देते थे। ऐसे ही हर्षल सर से भी बात हो गई थी, बट उनके इतने पर्सनल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते थे, बट हाँ, बात हो गई थी मेरी इन दोनों टीचरों से। उसके बाद ऐसे ही चलता गया, नोटिफ़िकेशन आ गया आरआरबी का। 2024 की बात कर रहा हूँ, जिस टाइम मेरे सारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया था। अ, तो जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफ़िकेशन आया, मेरा शेड्यूल बताता हूँ क्या था। मैंने डेली का पकड़ा था, 2 दिन के 2 अलग-अलग शेड्यूल। एक दिन मैं जैसे मैथ्स के सेक्शनल मॉक देता था। एक दिन मैथ्स के मैं वीडियो मैराथन जो आती थी 2-2 घंटे की, वो देता था। सेम जिस दिन मैथ्स का सेक्शनल मॉक दिया, उस दिन रीज़निंग की वीडियो देखी, मैराथन वीडियो मेंस की। जिस दिन रीज़निंग का सेक्शनल मॉक दिया, उस दिन मैथ्स की मैराथन 2 घंटे की वीडियो देखी। तो ये मेरा 1-1 दिन का था। बाकी 2 प्रीलिम्स के मॉक, एक सुबह, एक शाम, लाइब्रेरी जाते ही सुबह-शाम। इंग्लिश और जीए का मेरा सेम था कि इंग्लिश में मैं बस रीडिंग करता था और जो वर्ड पूरे दिन में मिले, उनको सॉल्व करता था और एक सेक्शनल मॉक देता था डेली मेंस का। बस यही 3 चीज़ मैं इंग्लिश के लिए कर रहा था और जीए के लिए एक पीडीएफ सोर्स फ़ॉलो किया था मैंने, उसको ही पढ़ता था, उसको ही रिवाइज़ करता था और एंड में जाके प्रीलिम्स के बाद जो मैराथन वीडियोज़ होती है, जैसे कपिल सर की हो गई,
गौरव गच्छ की हो गई, इनकी मैराथन वीडियो जो है उनको मैं रिवीज़न के लिए देखता था। पढ़ने के लिए नहीं, रिवीज़न के लिए देखता था कि ये मैंने जो पढ़ा है वो आ भी रहा है या नहीं, और बाकी नोट्स बना लेता था जो नहीं आते थे, ताकि आगे कोई क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँ। ये मैंने फ़ॉलो किया सारे में। उस 2024 में मेरे प्रीलिम्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए सारे में। मेंस में भी मेरे आरआरबी में, क्लर्क में भी, पीओ में भी, सब में मतलब अच्छे मार्क्स आए। इस स्ट्रैटेजी के कारण मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, और मैंने आरआरबी, पीओ और एसबीआई पीओ छोड़ के सारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन इस साल ले लिया है। और सो मैं अपनी इस वीडियो से आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी की स्ट्रैटेजी या फिर कितने मंथ में करना है, क्या है, किसी ने क्या किया, उसे आप फॉलो मत करो। खुद अपने आप को 1 मंथ दो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कहीं लैग कर रहे हो या फिर आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको पता है, मुझे पता है, आपको सबको पता होती है कि कहाँ गलतियाँ हो रही है, पर हम इग्नोर करते चले जाते हैं और फिर मार्क्स वही रह जाते हैं। सो आप अपने आप को 1 मंथ दो, उसमें देखो आपने कहाँ गलती की है, कौन से टीचर्स को पढ़ना चाहिए। सारे टीचर्स को 1 मंथ बहुत होता है। अगर आप 1 मंथ में 8 1 दिन में 6-7 घंटे भी पढ़ते हो, 1 मंथ बहुत होता है। सारे टीचर्स को देखो कौन सा कहाँ क्या चैप्टर पढ़ा रहा है, किसी के पेड कोर्स लेने हैं तो उसके पहले टीचर्स कैसा पढ़ाता है वो देखो। सब कुछ देखने के बाद 1 मंथ के बाद आपको खुद सारे आपके आंसर्स मिल जाएँगे। आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे 12th में 43% थे, और मैं 10th में 6 सीजीपीए थी, और ग्रेजुएशन भी मैं कोविड की वजह से पास हुआ हूँ, वरना मेरी बैक आई हुई थी। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप खुद को टाइम दो, अपनी पढ़ाई को टाइम दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ से क्या-क्या करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सो आप एक बार टाइम देकर देखो खुद को, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे। बाकी वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अ, बाकी आपके जो भी टेक्स्ट डीएम्स जो आएँगे, और मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं व्लॉग बनाने को, तो बैंक अलाउ नहीं करती कि आप बैंक को दिखाओ वीडियोज़ में, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बट हाँ, मैं कभी वैसे व्लॉग्स बैंक के बाहर के स्टार्ट करूँगा धीरे-धीरे। बाकी थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बस थैंक यू, एंड पढ़ाई करो, खुद को टाइम दो, खुद देखो कहाँ से क्या करना है, सब समझ आ जाएगा आपको। बस थैंक यू सो मच। बाय।